सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस वक्त भी आप देख रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 10th की ज्योग्राफी का। ठीक है, जिसका क्या टाइटल है, मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, ठीक है। तो वी यूज डिफरेंट थिंग्स इन अवर डेली लाइफ मेड ऑफ फ्रॉम मेटल एंड कैन यू लिस्ट नंबर ऑफ आइटम्स यूज इन योर होम्स मेड ऑफ मेटल एंड वेयर दिस मेटल कम फ्रॉम। हम बहुत सी चीज़ें मेटल की यूज़ करते हैं ना अपने घर पे। तो क्या तुम लोग वो लिस्ट बना सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ हम मेटल की यूज़ करते हैं और वो कहाँ कहाँ से आती है। हाउ वी हैव स्टडीड अर्थ क्रस्ट, हमने अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ा और उससे डिफरेंट मिनरल्स जो एम्बेडेड हैं रॉक्स में। वेरियस मिनरल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट। बहुत से मिनरल्स जो अर्थ में पाए जाते हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो मिनरल्स हैं वो इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ है, दे आर नीडेड, विदाउट देम वी उनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़, हम जो कुछ भी हम यूज़ करते हैं, एक डस्टबिन से लेके टावरिंग बिल्डिंग तक और या बड़ी बड़ी शिप्स हैं जो सब मिनरल से बनी हुई हैं। रेलवे लाइन्स हैं, है ना, ऑफ रोड्स, अवर इम्प्लीमेंट्स, अवर मशीनरीज टू आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। जैसे कार्स हैं, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, दीज आर ऑल मेड फ्रॉम मिनरल्स, आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड रन ऑन पावर रिसोर्स ड्राइव फ्रॉम द अर्थ। और जो पावर रिसोर्सेज हैं वो भी कहाँ से, अर्थ से ड्राइव करते हैं। इवन जो फूड वी ईट ना, कंटेन मिनरल्स। ठीक है, वाइटामिन्स आर द मिनरल्स, आयरन है उसमें, फोलिक एसिड है, कुछ भी है, सब मिनरल्स। तो द इन द ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग हैव यूज मिनरल इन देयर लिवलीहुड। किसी भी स्टेज पे ह्यूमन बींग्स ने अपनी जो है डेकोरेशन के लिए, फेस्टिवल के, रिलीजियस के लिए, तो मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, है कि नहीं। ठीक है, अब मिनरल्स क्या है। जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल्स एज ए होमोजेनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद ए डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसका कोई डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक होमोजेनियस नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड मिनरल्स। नेचुरल अकरिंग, याद रखना, नेचुरली अकरिंग इज कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, मिनरल आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म इन नेचर, अलग अलग तरीकों से पाए जाते हैं। कोई हार्ड है डायमंड की तरह, कोई सेफ, कोई सॉफ्ट है टेल्क की तरह, है ना। सो दे वेरिड, है ना। ये हमने समझ लिया कि दे यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट रॉक्स के बारे में हमने पढ़ा, कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस उसमें पाए जाते हैं जिसे हम मिनरल्स कहते हैं। जैसे रॉक्स फॉर इंस्टेंस लाइमस्टोन है जिसमें सिंगल मिनरल होता है, सिर्फ एक ही, है ना। बट मेजॉरिटी ऑफ रॉक जो है सेवरल मिनरल्स पोर्शन में होते हैं। ऑल थ्रू अवर 2000 मिनरल्स हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, 2000 से ज़्यादा मिनरल हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। एंड फ्यू आर अबेंडेंट फॉर्म्ड इन मोस्ट ऑफ द रॉक्स, और कुछ बहुत सारे जो है मकदार में जो पाए जाते हैं रॉक्स के बीच में। पर्टिकुलर मिनरल कौन से फॉर्म्स ए सर्टन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल और केमिकल कंडीशन अंडर विच द मिनरल फॉर्म्स then in turn result in a wide range of color, hardness, crystal luster, density particular natural possesses. Geologists use these properties to classify mineral. देखो मिनरल्स जो है ना, उनको कैसे हम लोग जो है एक डिफ्रेंशिएट करते हैं बेस्ड ऑन उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी पे, कि वो किस टाइप से बने हैं, वो कैसे हैं, सॉफ्ट हैं, हार्ड हैं, सख्त हैं, नरम हैं, या चमकदार हैं, या फिर नहीं हैं। तो जियोलॉजिस्ट इन बेसिस के ऊपर मिनरल्स को जो है वो डिफाइन करते हैं। अब देखो मिनरल्स को कैसे क्लासीफाई किया। देखो मिनरल्स से वो एक होते हैं मेटालिक मिनरल्स, ठीक है, एक होते हैं नॉन मेटालिक, और ये एनर्जी मिनरल्स होते हैं। देखो एनर्जी में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, जिनसे हम लोग अपनी लाइट से लेकर गाड़ी तक चलाते हैं, पावर अपनी जनरेट करते हैं, वो है एनर्जी मिनरल्स। नॉन मेटालिक में माइका है, साल्ट है, पोटाश, सल्वर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये नॉन मेटालिक है। ठीक है, मेटालिक मिनरल्स कौन से, फिरस आयरन, फिरस जिसमें आयरन होता है उसे क्या कहते हैं, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, फिरस। ठीक है, जिसमें आयरन नहीं होता उसको क्या कहते हैं, नॉन फिरस। ठीक है, आयरन और है, मैग्नीज है, निकल, कोबाल्ट जिसमें आयरन होता है ना। नॉन फिरस जैसे कॉपर, लीड, टिन, बॉक्साइट एटसेट्रा। प्रीशियस जैसे प्रीशियस मिनरल्स जो हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम एटसेट्रा, प्योर मिनरल्स। अच्छा, मूड ऑफ अकरिंग ऑफ मिनरल्स, वेयर आर दीज मिनरल फाउंड, ये कहाँ पाए जाते हैं। कि मिनरल्स जैसे ज़्यादातर ओर्स में पाए जाते हैं। जैसे टर्म ओर इज यूज टू डिस्क्राइब एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्सड विद अदर एलिमेंट्स। कोई भी मिनरल का मिक्स जो है उसको ओर कहते हैं, जिसमें 2 to 3 या मोर मिनरल्स जो है पाए जाते हैं। ठीक है, मिनरल कंटेंट और मस्ट बी ए सफिशिएंट कंसंट्रेशन टू मेक इट्स एक्सट्रैक्शन ऑफ द सोडियम साल्ट, टू मेक से एक्सट्रैक्शन जैसे कमर्शियली वायबल। देखो इतना है, यहाँ पे 3-4 किस्म के मिनरल्स हैं। तो यहाँ पे आयरन अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो आयरन की अच्छी खासी क्वांटिटी होनी चाहिए। द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर विच दे आर फाउंड डिटरमाइन द रिलेटिवली ईज इन विच द मिनरल और मे बी माइंड। किस तरह के स्ट्रक्चर में वो पाया जाता है,
है ना, उससे भी होता है कि हम उसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कितना कॉस्ट लगेगा एक्सट्रैक्शन पे मिनरल्स की। Therefore, important for us to understand the main type of formation of mineral occur. Minerally generally occur in these form. Mineral कैसे कैसे, जैसे igneous और metamorphic rocks में mineral occur करते हैं in the cracks, cranevix, faults या joints में, ठीक है। igneous rock के जैसे joints के बीच में यहाँ minerals पाए जाएंगे, metamorphic rock में बीच में minerals पाए जाएंगे। ये small occurrence में होते हैं called veins, जैसे नसें नहीं होती ऐसे, ऐसे ऐसे एक rock है उसमें ये पाए जा रहे हैं, ये मिनरल है, जैसे ये अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं इसके, ठीक है। और लार्जर को लूड्स कहते हैं, जो छोटे छोटे हैं, तो बड़े बड़े में देखो जैसे ये एक पूरा पोर्शन मिनरल्स का है, ये लूड्स, ठीक है। मोस्ट केसेस दे आर फाउंड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड और मोल्टन और गैसेस फॉर्म आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू द कैविटीज टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। ज़्यादातर कैसे पाए जाते हैं, देखो वोल्केनो जब ऊपर एरप्ट होके आता है, द कूल, और जब नीचे ये ज़मीन पे निकलता है तो यहाँ पे ये ठंडा हो जाता है, एंड फिर ये एज राइज। और मेजर मेटेलिक मिनरल जैसे टिन, कॉपर, जिंस और लीड है, ये जो है वेन्स और ल्यूड्स में मिलता है, ठीक है। ये इग्निशियस और मेटामॉर्फिक पड़ा। अब सेडिमेंट्रीज रॉक्स जो है इन नंबर ऑफ अकरिंग इन बेड्स और लेयर्स में, सेडिमेंट्री रॉक ऐसे है, एक लेयर जाके कहीं गट्ठी हुई सेडिमेंट्स की, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर्स आ गई है ना, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ऐसे लेयर्स में पाया जाता है ना। ये डिपोजिशनल फीचर की वजह से होता है, एक्यूमुलेशन और कंसंट्रेशन, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में यहाँ मिनरल एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। कोल है, जैसे सम फॉर्म ऑफ आयरन ओर है, जो कंसंट्रेट हो जाता है लॉन्ग पीरियड अंडर ग्रेट हीट और प्रेशर की वजह से। अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्स और मिनरल्स इंक्लूड जिप्सम या पोटाश साल्ट है, ठीक है, सोडियम साल्ट है। ये रिजल्ट होता है एवेपोरेशन की वजह से, जैसे वाटर है, यहाँ पर पानी है, ये एवेपोरेट हो गया, पीछे क्या बच गया, सी वाटर का साल्ट बच गया। एरिड रीजन में ज़्यादातर होता है, जहाँ एक्सट्रीम हीट होती है वहाँ पे जो है वाटर एवेपोरेट हो जाता है, और पीछे में सोडियम साल्ट ये वो बोलते हैं। तो ये कुछ एवेपोरेशन से भी होता है। अब एक और मेथड है इन्वॉल्व, जिसे डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स कहते हैं, एंड द रिमूवल ऑफ सोलुबल कंटेंट लीविंग ए रेजिडुअल मास ऑफ द अदर मटेरियल कंसंट्रेटेड और, ठीक है। देखो ये कैसे होता है, जब रॉक्स जो है डीकम्पोज होती हैं ना, डिस्ट्रक्चर्ड होती है, तो क्या कहते हैं, जो सोलुबल कंटेंट होता है वो जो है, जो घुल मिलने वाला पानी में ना, वो घुल के निकल जाता है, और पीछे जो मास बच जाता है वेदर्ड मटेरियल का, वो और रह जाता है। क्योंकि अब मेटेलिक जो मिनरल्स होंगे वो थोड़ी घुल जाएंगे, ठीक है। नॉन मेटेलिक घुल के निकल गए, समझ लो लाइमस्टोन था या फिर सल्फर ग्रेनाइट था। सल्फर ग्रेनाइट तो नहीं होगा, सल्फर है, पोटाश है, सैंडस्टोन है, तो ये पानी से घुल के निकल गए और पीछे एक रॉक का स्ट्रक्चर बच गया है, ठीक है। वो है रेजिडुअल मास जो वेदर्ड मटेरियल का बच जाएगा, उसे बॉक्साइट इसी फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और भी सर्टन मिनरल्स हैं, जैसे अलूवियल डिपॉजिट्स में, सैंड में, और जो वैली के फ्लोर होता है, और हिल के नीचे जो है, बेस ऑफ द हिल, ये माउंटेन से नीचे आगे अलूवियल सोइल रिवर से, ये जो माउंटेन बेस पे यहाँ पे डिपॉजिट पाए जाते हैं, प्लेसर डिपॉजिट, ये इनमें मिनरल्स होते हैं विच आर नॉट इरोडेड बाय वाटर। ये वाटर से तो इरोड नहीं हुए ना, जैसे गोल्ड, सिल्वर, टिन है, प्लेटिनियम है, ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट सच मिनरल। देखो रिवर्स में कई बार आपको जो है गोल्ड मिलता है, वो बोलेंगे कोलोराडो रिवर्स में गोल्ड मिलता है, आपने डिस्कवरी चैनल्स पे देखा होगा। तो वो गोल्ड तो इरोड नहीं होगा ना पानी से, तो वो बच जाएगा, और साइड का जो मटेरियल और मिट्टी और पत्थर है उसको जो है पानी जो अपनी फोर्स से तोड़ देगा, और बीच का जो है सोना वो पड़ा रहेगा, यहाँ पे एलुवियल फैंस में पड़ा रहेगा नीचे। तो ओशन वाटर कंटेन वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल, बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज टू एन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। हाउएवर कॉमन साल्ट, मैग्नीज, ब्रोमीन आर लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम ओशन। कौन कौन से, ब्रोमीन हो गया, साल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है, ओशन बेड्स पे पाए जाते हैं, और रिच इन मैग्नीज जो नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। India is fortunate to have fairly rich and very varied mineral resource. However, they are unevenly distributed. Broadly speaking, peninsular rock contain most of the reserves of coal, metallic mineral, mica, and many other metallic, non-metallic minerals. Sedimentary rock on the western and eastern flanks of peninsula in Gujarat and Assam has most of the petroleum deposits. Rajasthan with the rock system of peninsula have reserves of many non-ferrous materials. The vast alluvial plains of North India are almost devoid of economic minerals. These variation exist largely because of difference in the geological structure, process and time involved in the formation. देखो मोस्ट ऑफ दी जो मिनरल्स है ना, चाहे वो नॉन है या मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक मिनरल है ना, वो पेनिनसुलर इंडिया में पाए जाते हैं। पेनिनसुलर इंडिया कौन सा है, ये देखो,
ये गुजरात से ये नीचे वाला एरिया, ये पेनिनसुलर इंडिया है जो तीनों तरफ से वाटर बॉडी से कवर्ड है, ठीक है। इसमें क्यों पाए जाते हैं? बिकॉज ऑफ दिस प्लेट्यू रीजन से जो यहाँ पे जो है बसाल्टिक एक्शन से बने हुए हैं, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मिनरल्स पाए जाए, चाहे राजस्थान की बात करो, गुजरात की बात करो, और जो है जो मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो हमारे असम रीजन्स में पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो ये प्लेन एरिया, यहाँ पे कोई भी इतना इकोनॉमिकली वायबल मिनरल्स नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जियोलॉजिकली ये डिफरेंट टाइम स्पेन में बने हैं, ठीक है। ये जो है ये हिमालयस के बनने के बाद ये प्लेन बने रिवर एक्शन से। ये जो है ओल्डेस्ट एरिया है, जब अर्थ एक जगह से दूसरी जगह आ रही थी, जब पेंजिया से टूटकर, तब ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और यहाँ पे जो है लार्ज स्केल जो है वैल्कनिक एक्टिविटीज़ हुआ है, तो बहुत सारे मिनरल्स ज़मीन के नीचे से ऊपर आए हैं, तो ये एरियाज़ में जो है ज़्यादातर मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये इस पैराग्राफ में बताया है। अब हम स्टडी करेंगे डिफरेंट मेजर मिनरल्स जो हैं इंडिया के, है ना, और थोज टू मीट द डिमांड एंड चॉइस मेड बिटवीन ए नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस व्हेन दिस इज डन, मिनरल्स डिपॉजिट रिजर्व टर्न इनटू माइंस। तो कैसे कैसे मिनरल्स का यूज़ होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फेरस मिनरल्स, मैंने बताया मेटेलिक मिनरल में जो होते हैं जिसमें आयरन कंटेंट होता है उसे फेरस मिनरल कहते हैं। अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल। 3/4 और टोटल जो मेटेलिक मिनरल्स की जो है प्रोडक्शन है वो फेरस मिनरल से होती है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट के लिए मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री। मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री मतलब मेटल बेस इंडस्ट्री, जैसे आयरन है, स्टील है, इन इंडस्ट्रीज़ का इंडिया एक्सपोर्ट करती है सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फेरस मिनरल आफ्टर मीटिंग इन इंटरनल डिमांड। अपनी कंट्री की डिमांड पूरी होने के बाद इंडिया एक अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है इस मिनरल्स को जो है वो क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है बाहर, ठीक है। हम पढ़ेंगे फिर आयरन ओर के बारे में। देखो आयरन ओर एक बेसिक मिनरल है जो बैकबोन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। आप देखोगे कोई भी इंडस्ट्री जो है बिना आयरन के नहीं चल सकती। क्यों? मशीन्स उनकी मेड अप ऑफ आयरन है। उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो ट्रांसपोर्ट करती है गाड़ियाँ, वो आयरन ओर से होता है। आयरन ओर से ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स निकलते हैं। जैसे इंडिया इज इंडोर्ड विद फेयरली अबंडेंट रिसोर्स ऑफ आयरन ओर। इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद द हाई क्वालिटी कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। इंडिया में के पास जो अबंडेंट क्वालिटी में आयरन ओर है, और जिसमें जो है मैग्नाइट जो है वो सबसे रिचेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन, जिसमें आयरन की क्वांटिटी जो है ना 70% से भी ज़्यादा है। रिसेंट ईयर में मैग्नेटिक क्वालिटीज़ स्पेशली वैल्यूएबल इन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, और जो मैग्नेटिक क्वालिटी है इन रिसेंट ईयर डिस्कवर्ड, इसका जो है इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। स्पेशली वैल्यूएबल इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। हेमाटाइट और ये भी एक और है, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल और इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी यूज्ड, ठीक है। ये हेमाटाइट और मैग्नेटाइट ये क्या है? आयरन कंटेंट कितना है एक ओर के अंदर, ठीक है। एक रॉ आयरन और जो ज़मीन से निकाला उसके अंदर, ठीक है। क्वांटिटी यूज्ड हेमाटाइट बट हैज़ स्लाइटली लोअर इन आयरन कंटेंट देन द मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट से कम आयरन है इसमें, बट ये एक हमारे पास अबंडेंट क्वालिटी में पाया जाता है, ठीक है, 50 to 60%। लेकिन वहीं मैग्नेटाइट में 70 से ज़्यादा %। कौन कौन सी एरियाज सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं? देखो कर्नाटका, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ है, गोवा है, झारखंड है, फिर अदर स्टेट 1%। दीज आर दी जो है आयरन ओर जो है जो हमारे कंट्री को प्रोड्यूस करके देते हैं सबसे ज़्यादा। ही कर्नाटका में सबसे ज़्यादा आयरन ओर है, फिर कहाँ है? फिर उड़ीसा में, फिर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इस तरीके से समझना है। नेक्स्ट चलते हैं, जो मेजर आयरन और बेल्ट है वो कहाँ कहाँ है? देखो पहले उड़ीसा एंड झारखंड बेल्ट, ठीक है। इसमें जो है हाई ग्रेड हेमाटाइट मिलता है, और जिससे 60 से 70% जिसमें आयरन कंटेंट है, 60 से 70%। ओके। नेक्स्ट इज फाउंड इन बदम पहाड़ माइन इन मयूरभंज। ये मयूरभंज ये उन एरियाज झारखंड और उड़ीसा और झारखंड की बेल्ट में। फिर है दुर्ग और बस्तर जो छत्तीसगढ़ की बेल्ट है, छोटा नागपुर एरियाज है ना, और महाराष्ट्र में भी है ना, जो महाराष्ट्र में भी लाई करती है ना, इसमें भी हाई ग्रेड जो है हेमाटाइट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये बेलेरी, चित्रदुर्गा और चिकमंगलूर जो है, तुमर बेल्ट जो कर्नाटका की है, ये लार्ज आयरन रिजर्व यहाँ पे मिलते हैं। कुद्रेमुख माइन से वेस्टर्न घाट कर्नाटका 100% एक्सपोर्ट यूनिट के लिए यहाँ पे मिलता है। कुद्रेमुख डिपॉजिट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट, ठीक है। तो इससे ये पोर्ट्स की मदद से जो वेस्टर्न घाट पे वहाँ से जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर महाराष्ट्र गोवा की बेल्ट है, जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है जो महाराष्ट्र की, गोवा में महाराष्ट्र में आयरन ओर जो है नॉट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लेकिन एफिशिएंट एक्सपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है।
ये मरमागाऊ पोर्ट से। फिर हम देखते हैं मैग्नीज़। मैग्नीज़ जो है कहाँ यूज़ होता है, स्टील इंडस्ट्री में, और फिर इसमें फिरो मैग्नीज़ एलॉय बनाने के लिए 10 kg अगर मैग्नीज़ रिक्वायर होता है मैंने 1 टन ऑफ स्टील बनाने के लिए। तो स्टील इंडस्ट्रीज़ में मैग्नीज़ का बहुत अहम रोल है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड और पेंट का यूज़ करने के लिए मैग्नीज़ यूज़ होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट करती है इंडिविजुअली, उड़ीसा, उसके बाद मध्य प्रदेश और कर्नाटका, ठीक है। उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 1/3 कंट्री का टोटल प्रोडक्शन जो है उड़ीसा करती है, ठीक है। नॉन फेरस मिनरल्स पढ़ते हैं। इंडिया जो फेमस है और प्रोडक्शन के लिए नॉन फेरस मिनरल्स के, लेकिन मिनरल्स इज़ नॉट वेरी सेटिस्फाइड। इंडिया रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन फॉर नॉन फेरस मिनरल इज़ नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी, इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है ये, जिसमें कॉपर, बॉक्साइड, लीड, जिंस, गोल्ड प्ले इम्पर वाइटल रोल इन नंबर ऑफ मेटरोलॉजी डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कहाँ का है, देखो अब ये देखो आयरन ओर के ये पूरा मैप है, इसको आपने ध्यान से खुद से देखो कहाँ कहाँ, ये देखो ये आयरन ओर के जहाँ से क्या है एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ से रत्नागिरी से ये एरिया से यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। ये आयरन ओर की माइंस हैं, ठीक है, ये आयरन ओर की माइंस हैं। देखो ये आयरन ओर जो है यहाँ प्रोड्यूस होता है, ठीक है, माइंस है ना, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ क्या है, ये एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स हैं, ठीक है। ये देखो एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स आयरन ओर के, इससे बाहर एक्सपोर्ट होता है। और भी देखो माइका, देखो जैसे यहाँ पे अजमेर और मेवाड़ में माइका मिलता है। बॉक्साइट देखो ये एमपी का रीजन है, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का ये जो बेल्ट है यहाँ पे मिलता है, ठीक है। ये जो है मैप है इंडिया का मिनरल में, जहाँ बॉक्साइट आयरन जो है और फील्ड्स हैं, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कॉपर एक क्रिटिकली डेफिशिएंट इन रिजर्व है, इंडिया के पास इतना कॉपर रिजर्व नहीं है। ये मेलेबल और डेक्टाइल होता है, मेलेबल और डेक्टाइल है और गुड कंडक्टर है। कॉपर इज़ मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और केमिकल्स में। डक्टाइल मतलब इसको किसी भी शेप में धारा जा सकता है, ठीक है। तो ये भालाघाट माइंस जो है मध्य प्रदेश में, जो 52% ऑफ इंडिया का कॉपर जो है, सिंघभम डिस्ट्रिक्ट है झारखंड की, खेतरी माइंस है राजस्थान में। ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ कॉपर मिलता है, जो हार्डली हमारे खुद के जो है कंट्रीज़ के लिए ही सेटिस्फाई करने के लिए मिनरल्स हैं। हम इंपोर्ट भी करते हैं। बॉक्साइट के बारे में देखो, बॉक्साइट की सर्वल ओर्स हैं कंटेनिंग एल्युमिनियम। इट इज़ फ्रॉम बॉक्साइट ए क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एल्युमिनियम और लेटर एल्युमिनियम इज ऑब्टेन। बॉक्साइट से एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। बॉक्साइट के डिपॉजिट जो हैं फॉर्म बाय डीकम्पोजिशन ऑफ, कैसे फॉर्म होता है, वेराइटीज ऑफ रॉक रिच इन एल्युमिनियम सिलिकेट। एल्युमिनियम सिलिकेट की जो रॉक्स है वहीं से। एल्युमिनियम एक इंपॉर्टेंट मेटल है बिकॉज इसका स्ट्रेंथ जो है, इसका इज ए स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एज आयरन की स्ट्रेंथ जैसा है, और बहुत हल्का होता है, गुड कंडक्टिविटी और ग्रेट मेलेबिलिटी है। किसी भी शेप में इसको आकारा जा सकता है, कंडक्टर अच्छा है और स्ट्रॉन्ग एज आयरन होता है ना, और लाइटर होता है। आजकल आप देख रहे होगे एल्युमिनियम्स की बहुत सारे दरवाजे, खिड़कियाँ, घर के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बाहर शीशे के पीछे तो एल्युमिनियम ही लगा है ना, लाइटर होता है, बिल्डिंग्स पे ज़्यादा वेट नहीं पड़ेगा, तो स्काई स्केपर बनाने में ईजी होता है। अगर हम इतना आयरन चढ़ाएंगे दरवाजे खिड़कियों पे अंदर कंस्ट्रक्शन में तो बहुत ज़्यादा वेट होगा, तो जितना कम वेट होगा हम उतनी ऊंची बिल्डिंग्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इंडियाज़ बॉक्साइट डिपॉजिट मेनली कहाँ, अमरकंटक प्लेट्यूज़ में मध्य प्रदेश में, माइकाल हिल्स में, ये इन रीजन्स में पाया जाता। उड़ीसा में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया। फिर चल रहे हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जो दे आर नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इसमें जो है आयरन की जो है कमी है, इसमें आयरन नहीं पाया जाता। माइका एक मिनरल है जो सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स की तरह होता है। ये स्प्लिट इजीली इनटू थिन शीट्स। द शीट कैन बी सो थिन दैट थाउजेंड्स कैन बी लेयर्ड इनटू अ माइका शीट, है ना, फ्यू सेंटीमीटर। माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, डार्क, अलग अलग कलर का हो सकता है। और ये डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, लो पावर, लो लॉस फैक्टर होता है इसमें। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस होती है हाई वोल्टेज से, है ना। माइका इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल एंड यूज्ड इन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, ठीक है। इंसुलेटर का काम करता है। माइका डिपॉजिट जो है नॉर्थन एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाया जाता है, झारखंड बेल्ट में, है ना, राजस्थान में पाया जाता है माइका गुड क्वांटिटी में, है ना, आंध्रा में पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है, अजमेर में, आंध्र प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रोड्यूसर है माइका के, ठीक है। माइका एक नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं रॉक मिनरल, जैसे लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन रॉक एक पत्थर की तरह होता है, पता है तुमको, जो रॉक्स के साथ होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम और मैग्नीज कार्बोनेट का।
ये सेडिमेंट्री और मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, मोस्ट जियोलॉजिकल लाइमस्टोन एक रॉ मटेरियल है जो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, स्मेल्टिंग के लिए आयरन को यूज़ करता है, ब्लास्ट फर्नेंस के लिए, ब्लास्ट फर्नेंस मैंने आपको बताया था ना, एक बड़ा कंटेनर जिसमें ओर डाला जाता है, यहाँ से आयरन निकाला जाता है, ठीक है, इसमें लाइमस्टोन का यूज़ होता है, समझे। तो स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशंस, मिलियंस ऑफ, हम क्या पढ़ रहे थे, 56 यहाँ पे थे ना। तो कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है मिनरल्स का। अब हमने अलग अलग टाइप के मिनरल्स पढ़े, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, फेरस, नॉन फेरस, अच्छा पावर मिनरल्स हो गए, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब इनका कंजर्वेशन, वी ऑल अप्रिशिएट द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑन इंडस्ट्री एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल डिपॉजिट्स एंड द substance manufactured from them. The total volume of workable mineral deposit is insufficiently fraction 1% of the earth's crust. We are rapidly consuming mineral resources that are required for millions of years to create and concentrated. देखो मिनरल्स जो है ना वो हम कितना ज़्यादा आजकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंडेंट है, हमारे ऑल द हाउस नेसेसिटी टू हर चीज़ मिनरल्स पे डिपेंडेंट होती है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी। लेकिन इन्हें हमें ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ईयर टेक करते हैं बनने में, जो अर्थ क्रस्ट का सिर्फ 1% ऑफ द पार्ट है। तो जो जियोलॉजिकल प्रोसेस से बनता है जो बहुत स्लो है, और इसका रिप्लेशमेंट और इनफाइनेटली स्मॉल इन कंपैरिजन टू प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन, जिस रफ्तार से हम इसका कंजम्पशन कर रहे हैं उससे कहीं गुना ये कम है। मिनरल रिसोर्सेज जो है फाइनाइट है और नॉन रेवेन्यूएबल है, ये कोई अनलिमिटेड नहीं है, और ये कोई दोबारा रिन्यू भी नहीं होता है जल्दी से। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू रिन्यू। द थिंग्स दैट टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू रीजनरेट आर नॉन रेवेन्यूएबल रिसोर्सेज, बिकॉज ह्यूमन लाइफ इतनी नहीं है। तो रिच मिनरल डिपॉजिट जो अगर अब हमारी कंट्री में वो एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है, क्योंकि शॉर्ट लिव्ड पोजेशन है। अगर हम इसी तरीके से इसी रफ्तार से हम कॉन्टीन्यूसली एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे तो इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों डिक्रीज हो जाएगी ओवर द टाइम। तो हमें एक कंसनट्रेटेड एफर्ट बनानी पड़ेगी इन मिनरल्स को जो है एक प्लान और सस्टेनेबल मैनर से यूज़ करने के लिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी इससे फ़ायदा हो। यही नहीं कि हम सारा कुछ जो है यहीं करके ख़त्म कर दें और आगे बस कुछ ना हो। हमें इसको रिसाइकल करना पड़ेगा दोबारा मेटल को, स्क्रैप मेटल्स को। हम ऐसे ही पड़ा रहेंगे, चेयर टूट गई लोहे की फेंक दो, नहीं, उसको कंजर्व करना है, उसको किसी और चीज़ में यूज़ करना है, ठीक है, उसको रिसाइकल करना है प्रॉपरली। एनर्जी रिसोर्स, फिर देखो ये हमने पढ़ लिया मेटल, अब हम एनर्जी रिसोर्स पढ़ते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये चीज़ें। तो एनर्जी रिसोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़। इट इज़ नीडेड टू कुक, टू प्रोवाइड लाइट, हीट, प्रोपल व्हीकल, ड्राइव मशीनरीज इन इंडस्ट्री। बिना एनर्जी के तो सारा इंडस्ट्री भी नहीं चलेंगी। तो मिनरल्स जो है उनका कोई फ़ायदा नहीं। एक्सट्रैक्ट करने से लेकर उसको एक फाइनल शेप देने तक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हमारे घर की बल्ब से लेके खाना खाने तक, हमें ठंड में गर्मी के लिए सब जगह एनर्जी की यूज़ कर दिया। एनर्जी जो है फ्यूल मिनरल से बनती है, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, यूरेनियम है, यही तो एनर्जी बनाते हैं ना। एनर्जी रिसोर्स कैन बी क्लासीफाई कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। जो हम सदियों से यूज़ कर रहे हैं ना, जो एक नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, वो कन्वेंशनल है। नॉन कन्वेंशनल है जो न्यू एनर्जी टाइप जो है विद द टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, जैसे विंड है, वाटर है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल है, सोलर एनर्जी है, ये जो है नॉन कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल कौन सी है, जैसे हाइड्रो है, ठीक है, ये कन्वेंशनल है। कोल से जो बनती है उसको क्या कहते हैं, वो कन्वेंशनल है, ठीक है। काउ डंग से कन्वेंशनल, जैसे फायरवुड है, कैटल डंग है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, बोथ हाइडल और थर्मल, ये जो है ये कन्वेंशनल सोर्स है जिसको हम यूज़ करते आ रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल कौन से, सोलर, बायो, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी, फायरवुड एंड कैटल डंग आर द मोस्ट कॉमन इन रूरल एरियाज। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट रूरल एरियाज़ की जो है वो काउ डंग से और जो फायरवुड से जो है पूरी होती है। लेकिन कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग बिकम डिफ़िकल्ट, क्योंकि अब उसी को कंटिन्यू करना तो डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। यूजिंग डंग केक टू बीइंग डिस्करेज्ड। अब डंग केक को हमने डिस्करेज क्यों किया है बताओ, क्योंकि डंग से क्या हो रहा है, डिस्करेज बिकॉज मोस्ट वैल्यूएबल मैन्योर विच कुड बी यूज फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस किया जा सकता है। जो डंग को हम बर्न कर रहे हैं एनर्जी के लिए, वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लैंड की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, आपको पता ही है। उसकी जगह फर्टिलाइजर यूज़ करोगे तो उसके कोई बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ओके। और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमने देखा कोल है, इंडिया में जो है कोल अबेंडेंट है, अवेलेबल है, फॉसल फ्यूल है, ये सब्सिट्यूएंट पार्ट ऑफ नेशनल एनर्जी नीड्स में।
ये पावर जनरेशन के काम आता है, सप्लाई करता है एनर्जी इंडस्ट्रीज़ को, डोमेस्टिक नीड्स के काम आता है। इंडिया कोल पे बहुत डिपेंडेंट है उसकी कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, फ्रॉम इंडस्ट्री टू द स्मॉल कुकिंग पर्पजेज, है ना। तुम यू ऑलरेडी अवेयर दैट कोल फॉर्म ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट्स मटेरियल ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स। देखो यहाँ प्लांट्स जो है नीचे दब जाते हैं, एक्सट्रीम हीट और प्रेशर से ये कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वेराइटीज़ ऑफ कोल पाई जाती है, डिपेंड करता है कितना कंप्रेशन और प्रेशर और कितनी डेप्थ से वो मिला है, ठीक है। जैसे देखो, विच हैज़ लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड लो हीटिंग कैपेसिटी, उसको लेग्नाइट कहते हैं, ठीक है। ये एक लो क्वालिटी ग्रेड का ब्राउन कार्बन है, ठीक है, जो सॉफ्ट होता है और इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ये जलने पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। ये नयावेली में, टाइगर, तमिलनाडु में ये एंड यूज ये यहाँ रिजर्व इसके पाए जाते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काम आता है। जो डीप बरीड होते हैं और इंक्रीज टेम्परेचर में उसको बिटमस बोलते हैं। जो ज़्यादा गहरी जगह पे होते हैं जहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों है, वहाँ पे जो है बिटुमिनस जो है कोल जो है वो बनता है। ये इसमें जो है ये ज़्यादातर कमर्शियली जो है मेटलॉजिकल जो कोल है ये हाई ग्रेड है। इसमें जो है स्पेशल वैल्यू, क्योंकि स्मेल्टिंग, आयरन की स्मेल्टिंग के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। इसमें कार्बन कंटेंट थोड़ा कम है, मॉइस्चर कम होता है, और सबसे जो हाईएस्ट क्वालिटी है उसको कहते हैं एंथ्रासाइट। ये इंडिया में नहीं पाया जाता। इन इंडिया कोल ओनली अकर्स इन रॉक और सीरीज ऑफ 2 और मेन जियोलॉजिकल, जैसे गोंडवाना लैंड में 200 मिलियन ईयर अगो जो पैदा हुई थी, टर्शरी डिपॉजिट्स में पाया जाता है ना। तो मेजर सोर्स जो है गोंडवाना कोल का ही है। इसमें हमारे यहाँ ज़्यादातर बिटुमस और लेग्नाइट मिलता है। एंथ्रासाइट जो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है उसको नहीं मिलता, जिसमें जो है मॉइस्चर कंटेंट और जो दूसरा वो बिल्कुल कम होता है। ये कुछ एरियाज हैं, देखो कोल माइंस, देखो ये देखो ये कोल माइंस है, ये कोल माइंस है, ये कोल माइंस है, ये देखो, दीज आर द एरियाज ऑफ कोल माइंस ऑफ इंडिया। यहाँ पे कुछ कोल मिलता है और कुछ पावर रिसोर्स के लिए जैसे पेट्रोलियम और मेजर नेचुरल रिजर्व्स भी मिलते हैं, ठीक है। कोल कहाँ का, ये मैंने आपको बताया, राजगीर, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, वेस्ट बंगाल और झारखंड के एरियाज़ में, आसाम, मेघालय, अरुणाचल और नागालैंड के कुछ एरियाज़ में जो है ये मिलता है कोल फील्ड्स, ठीक है। फिर पढ़ते हैं हम पेट्रोलियम क्या है, मिनरल ऑयल है। ये एक मेजर जो है एनर्जी सोर्स है इंडिया के लिए कोल के बाद। ये फ्यूल और हीटिंग के लिए, लाइट के लिए, लुब्रिकेंट, मशीनरीज के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, बहुत सारी जो है मेजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। पर पेट्रोल रिफाइनरी जो है एक्ट करती है एक नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर और न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो पेट्रोलियम जो इंडिया में अकर करता है विद एंटी सिंक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स में रॉक फॉर्मेशन की। देखो एंटी सिंक्लाइन, ये देखो जियो सिंक्लाइन, ये एंटी सिंक्लाइन, ये ऐसे होता है जो रॉक्स ऐसे बीच में जो है कंप्रेस हुई है ना, टर्शरी एज की है ना, इन फॉल्ट्स में जो है पाया जाता है, ठीक है। यहाँ से जो है पेट्रोलियम इज फाउंड इन अ फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स में होता है। गैस बीइंग लाइटर यूजुअली अकर अबव द ऑयल, और ऑयल के ऊपर कहीं गैस भी पाया जाता है, ठीक है। 63% जो इंडिया का पेट्रोलियम प्रोडक्शन है वो मुंबई हाई से होता है, 18% गुजरात और 16% आसाम से, ठीक है। ये कुछ ऑनशोर और ऑफशोर यहाँ पे पाया जाता है। आसाम जो ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया की, दिग्बुई है, नरकटिया है, नाहरकटिया है, मोन हुगरीजन है, ये इंपॉर्टेंट कुछ ऑयल फील्ड्स हैं स्टेट्स की। नेचुरल गैस क्या, ये भी एक इंपॉर्टेंट एक क्लीन एनर्जी रिसोर्स है जो एसोसिएटेड विद और विदाउट पेट्रोलियम, ये या तो पेट्रोलियम से ही वहीं से मिलता है या कहीं अलग से भी ये हो सकता है, ठीक है। जी जी हाँ, सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेचुरल गैस। ओके, नेचुरल गैस जो है इंपॉर्टेंट क्लीन एनर्जी है, एक क्लीन एनर्जी रिसोर्स है जो या तो पेट्रोलियम के साथ भी मिल सकती है या पेट्रोलियम के जहाँ पेट्रोलियम मिलता है उसके अलावा भी मिल सकती है, ठीक है। ये यूज़ होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हम इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल से लेके फोटोकेमिकल इंडस्ट्री तक यूज़ करते हैं, ठीक है।
इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। आजकल तो सीएनजी पे व्हीकल चलते हैं, वो भी नेचुरल गैस से ही है। तो नेचुरल गैस जो है वो कंसिडरेबली जो है ना अदर फ्यूल से जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि इसका जो है लो कार्बन कंटेंट एमिशन होता है। कार्बन कंटेंट जो कार्बन एमिट करता है ये CO2, वो एज़ कम्पेयर टू अदर डीजल, पेट्रोल एंड अदर पेट्रोलियम जो फ्यूल्स हैं उससे कम है। तो ये फ्यूल जो है, द फ्यूल इज़ फॉर द प्रेजेंट सेंचुरी, देयर फॉर दिस फ्यूल, आज की सेंचुरी के लिए, जहाँ ट्रैफिक, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी ज़्यादा है, वहाँ नेचुरल गैस जो है बहुत। ये कहाँ कहाँ डिस्कवर्ड की गई है? कृष्णा गोदावरी के बेसन्स में, वेस्ट कोस्ट में रिजर्व से, जहाँ मुंबई हाई में, एलाइड फील्ड्स में, अच्छा गल्फ ऑफ कम्बे में, अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, जो इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। ये 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा बीजापुर जो है जगदीशपुर जो है क्रॉस सेंचुरी गैस पाइपलाइन लिंक की गई है मुंबई हाई से, बसीन से, विद द फर्टिलाइजर पावर इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्सेज इन वेस्टर्न एंड नॉर्थन इंडिया के साथ 1700 किलोमीटर। तो आर्टरी हैज़ प्रोवाइड इम्पुटस टू इंडिया के गैस प्रोडक्शन, है ना। तो पावर और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में ये की यूज़र है नेचुरल गैस का। जो कंप्रेस नेचुरल गैस है CNG, वो व्हीकल्स के लिए यूज़ की जाती है, जो लिक्विड फ्यूल को रिप्लेस कर सकती है और वाइड पॉपुलैरिटी का हमारे गेन कर रही है कंट्री में, ठीक है। फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ सच ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन टूडेज वर्ल्ड दैट इट्स पर कैपिटा कंजप्शन इज कंसिडरेबली एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। इतना यूज़ हो रहा है कि इसके यूज़ से हम पर कैपिटा जो है डेवलपमेंट निकाल सकते हैं किसी एरिया की, किसी कंट्री की। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? 2 वेज, या तो रनिंग वाटर से जो टरबाइन को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जो जनरेट की जाती है बड़ी बड़ी डैम्स में, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, या फिर दूसरे फ्यूल्स को बर्न करके, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से भी हम ड्राइव कर सकते हैं टरबाइन को, और जिससे थर्मल पावर जो है प्रोड्यूस होती है। हम आगे जाके इन्वायरमेंट में और इससे रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियोस भी बनाएंगे किस तरह से कौन कौन सी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वंस जनरेटेड द इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जैक्टली द सेम। जनरेट होने के बाद जो है आप फ़र्क नहीं बता पाओगे कि ये कोल से जनरेट हुई है या वाटर से, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के, ठीक है। हमने प्रीवियस क्लासेस में इसके डिसएडवांटेजेस पढ़े थे, पावर प्लांट्स के, पोल्यूशन के क्या क्या हैं। आज हम पढ़ें इलेक्ट्रिसिटी जो है ये फास्ट फ्लोइंग वाटर से जनरेट होती है। ये एक रेवन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि हिंदुस्तान के पास मल्टी ने जो है पर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे भाखरा नंगल डैम है। मल्टी पर्पजेज मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के भी काम आ रहे हैं, एग्रीकल्चर में इरिगेशन के भी काम आ रहे हैं, ठीक है, और फिशरी के भी काम आ रहे हैं, वहाँ जो है डैम्स में फिशरी भी हो रही है, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल काम के लिए, जैसे कोपाला हाइडल प्रोजेक्ट है प्रोड्यूसिंग हाई पावर एनर्जी। अब थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है वो कैसे, ये तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गई ना। थर्मल जो है वो कोल से या पेट्रोलियम से या नेचुरल गैस से यूज़ होती है, पावर स्टेशन होता है। ये एक नॉन रेन्यूएबल फॉसिल फ्यूल से जनरेट होती है, ठीक है। इंडिया में 310 से ज़्यादा पावर प्लांट्स हैं थर्मल पावर के। अगर आपसे पूछा जाए किस तरीके से ज़्यादा इलेक्ट्रिक जनरेट करता है इंडिया, हाइड्रो से कि थर्मल से, तो आप बोलोगे थर्मल से ज़्यादा जनरेट करता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैप दिया हुआ है कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट्स हैं इंडिया में, ठीक है। ये मैप आप लोग ध्यान से देख लेना। हम लोग अभी नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं सीधा।